तो फरीन शेख लियाकत। उसका क्या नाम था और फरीन शेख लियाकत। अभी क्या करो आप वो एक क्या साथ हादसा बोलो। था, उसमें क्या हुआ था? वो पाव वड़ा लाने के लिए भिक्खू चौक में गई थी। अब 10-15 मिनट के बाद खूब बड़ा हंगामा हुआ, विस्फोट हुआ। मैं पीछे ही रहता था। अब वो पतरे के ऊपर से छर्रे गिरे। अब घर वाली मेरे को बोलने लगी, बच्ची अपनी भी है। मैंने नहीं, आ जाए, समझदार हो, 10 साल की है क्या। सब भागदौड़ चालू हुई। अब लोग आए, बोले एक बच्ची भी है उसमें। घर वाली मेरी गई और एक लड़की, उसको कोई बैठा के ले गया नए फरहान हॉस्पिटल में। वो देख के आई, वो बोली बच्ची अपनी है। बोले मैं गया हूँ, मैं गया, बोले वो वाड़िया लेके गए। फिर मैं वाड़िया में आया, मेरे को देखा नहीं थी बच्ची को। इतना बड़ा हो गया एक बच्ची, मासूम बच्ची है। तो आप अभी 31 तारीख को रिजल्ट है, आप क्या चाहते हैं, इंसाफ क्या है? और उनको सजा मिलनी चाहिए, कोर्ट सजा देनी चाहिए उनकी, हमारा कहना ये है। और कौन इसमें पकड़ा गया था क्या? मैं वो लेडीज का ही नाम मेरे को मालूम है, बाकी कौन कौन सा पता नहीं। वो सबको सजा मिलने होना, कोर्ट सजा देने होना उनको। वो बच्ची का नाम क्या था? फरीन शेख लियाकत। बोरियत के 4 सुकूनों में से एक सुकून अदलिया भी है, यानी कोर्ट। अभी सज़ा दी, निचली कोर्ट ने ये सज़ा दी थी, हाई कोर्ट ने ये सज़ा रद्द कर दी। और मुल्क की आवाम का कल भी एतमाद और भरोसा था, आज भी एतमाद और भरोसा है। और जिस तरह 2006 बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें मालेगांव के लोग गिरफ्तार किए गए थे और ज़मानत पर वो आज़ाद भी हो चुके हैं। जो हुआ था वो भिक्खू चौक में हुआ था। और 2006 का जो मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था और भिक्खू चौक का जो ब्लास्ट हुआ 29 सितंबर 2008 को मालेगांव शहर और पवित्र रमज़ान महीने में भिक्खू चौक में ब्लास्ट हुआ। कई लोग शहीद हो गए, कई लोग जख्मी हुए, कई पुलिस कर्मी भी उसके अंदर इंजर्ड हुए। मोकोका में जो ट्रायल चला है, जो 31 तारीख को उसका निकाल आने वाला है, मालेगांव शहर नहीं बल्कि पूरे देश की अपेक्षा है कि हमको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। मालेगांव शहर तो इंसाफ मांग रहा है और हमें अपेक्षा है न्यायालय पर, संविधान पर, कि हमको न्याय मिलेगा। लेकिन मालेगांव शहर से ज़्यादा अगर किसी के परिवार को न्याय की अपेक्षा होगी तो हेमंत करकरे साहब के परिवार को न्याय की अपेक्षा होगी कि हेमंत करकरे साहब ने ही जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उनकी चंदाल चौकड़ी का जो पर्दाफाश करने का काम किया था, जो उस समय भगवा आतंकवाद जो बाहर आने का काम किया गया था, वो पूरे पेपरों के अंदर ये बातमी थी, सदन के अंदर भी भगवा आतंकवाद की बात हुई थी। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। और हेमंत करकरे साहब को श्रद्धांजलि अगर सही होगी, तो अगर इंसाफ हमको मालेगांव के आवाम को मिलेगा, तो हेमंत करकरे साहब को भी श्रद्धांजलि होगी और मालेगांव शहर को भी इंसाफ मिलेगा। और जो लोग शहीद हो गए, जो लोग इंजर्ड है, और उनको भी इंसाफ मिलेगा। ऐसी अपेक्षा न्यायालय से हमको है। आज हमको न्याय
न्यायपालिका पर, न्यायालय पे पूरा विश्वास है, कोर्ट पर पूरा विश्वास है, क्योंकि पुरावे हैं। और एटीए चीफ हेमंत करकरे साहब ने पुरावे जमा किया था और अपेक्षा तो यही है कि इंसाफ मालेगांव शहर की जनता को मिलेगा और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे लोगों को फांसी की शिक्षा मिलने होना, यह अपेक्षा हमारी अपनी है। और अगर डिसीजन न्यायालय जो भी देगा तो आज उसके ऊपर बोलना उचित नहीं है। उस समय जो भी डिसीजन होगा उस पर जरूर मैं टिप्पणी करूंगा, उस वक्त तो बोलूंगा। दुक्कू चौक में ऐसा हादसा हुआ है, बम पलाश का, उसमें अब्बा का इंतकाल हो गया है। 10-12 दिन थे। हाँ, तो अभी अभी उसका जो फैसला आने वाला है, उसमें जो आरोपी पकड़े गए थे उनके बारे में ये होगा, तो आप क्या देखा जाए तो शरीयत से उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अब्बा के साथ ऐसा हादसा हुआ है और भी लोग की जान गई है इतनी। हाँ।